हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, लेकिन कभी कभी हम इतनी ज़्यादा समस्याओं से चारों तरफ से घिर जाते हैं कि हम बहुत निराश हो जाते हैं और हम भगवान को ही कोसने लग पड़ते हैं कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं इतनी पूजा करती हूँ, इतना पाठ करती हूँ, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। पता नहीं क्यों लोग भगवानों की पूजा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहे ईश्वर से रूठ जाएं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते। आज मैं आपको इसी विषय पर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते। फ्रेंड्स, एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी ज़िंदगी में किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं, तो मेरे साथ भगवान क्यों बुरा करेंगे। उसको लगा कि ईश्वर ने मुझे मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएगा। धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा, मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि वह इस टापू पर फंस गया है। मगर अभी भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना यहाँ एक झोंपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ रहने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा कर उसने झोंपड़ी बनानी शुरू की। रात होते होते उसकी झोंपड़ी बनकर तैयार हो गई थी। अभी वह झोंपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि आज से झोंपड़ी में सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदला और बिजली ज़ोर ज़ोर से कड़कने लगी और उसकी झोंपड़ी गिर गई। उसके देखते ही देखते झोंपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट सा गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं दिखाई। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोंपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोंपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से अब आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोंपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों को हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र की परीक्षा ले ली है, लेकिन मैं उसमें असफल हो गया। मुझे क्षमा कर दो। तो इस कहानी से दोस्तों यह सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठते। वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसी परिस्थिति है, हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं ईश्वर में, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट आती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने जो किया वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसीलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी अपने परमपिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वह जो करेंगे निश्चित अच्छा ही करेंगे। तो दोस्तों, आप भगवान से कभी मत रूठिए, क्योंकि भगवान भी हमसे कभी नहीं रूठते। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।